हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि इससे संबंधित दोस्तों कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बारे में अगर हम देखें तो इसका जो पहला कथन है वह है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका पहला कथन सही है। और अगर हम दूसरे कथन की बात करें तो राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति श्री सुशोभन नियोगी थे, जो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई से जुड़े हैं। तो यह भी कथन सही है। और अगर तीसरे कथन की बात करें तो इस वर्ष कुल 20 भू वैज्ञानिकों या वैज्ञानिकों को 12 विभिन्न पुरस्कारों, जिसमें व्यक्तिगत और टीम पुरस्कार दोनों शामिल थे, से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका यह भी कथन सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों इस वर्ष राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कुल 20 वैज्ञानिकों और भू वैज्ञानिकों को 12 पुरस्कारों, जिसमें से 9 व्यक्तिगत थे और 3 टीम में जो है दिए गए, से सम्मानित किया गया। और अगर हम राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार एनजीए की बात करें, यह क्या होता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार यानी कि एनजीए भू विज्ञान, अनुप्रयुक्त भू विज्ञान, खनन और संबद्ध क्षेत्रों में भारत के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने सम्मानों में से एक है। इसकी शुरुआत 1966 में भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा की गई थी। यानी कि दोस्तों यह जो पुरस्कार है वह प्रतिवर्ष भारत के खान मंत्रालय द्वारा जो है प्रदान किया जाता है, जिसको भारत की राष्ट्रपति जो है प्रतिवर्ष प्रदान करती हैं। आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार से संबंधित जितने भी सम्मानित व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है, आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं। और यह लिस्ट आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, वहां से आप लोग जो है टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इन पुरस्कारों का जो मुख्य उद्देश्य है वह उत्कृष्टता, वैज्ञानिक नवाचार और महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भू वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शिक्षाविदों को सम्मानित करना है। यह पुरस्कार देश के बुनियादी भू वैज्ञानिक अनुसंधान, खनिज अन्वेषण, जल संसाधन और पर्यावरण भू विज्ञान जैसे क्षेत्रों में किए गए अमूल्य कार्यों को मान्यता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इन पुरस्कारों में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार आजीवन उपलब्धि के लिए और राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार जैसी श्रेणियां शामिल हैं। यानी कि इस पुरस्कार में मुख्य रूप से 3 श्रेणी शामिल हैं। आप लोग लिस्ट में जो है देख सकते हैं, जो भू वैज्ञानिक समुदाय को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी आईबीआर टीका रक्षा आईबीआर किस भारतीय संस्थान या कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।